हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है उन्नति स्टेप टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी। इस वीडियो में बेसिकली ये सेकंड वीडियो है इंट्रोडक्शन टू बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट का। पहले वीडियो में हमने कुछ चीज़ें कवर की थी, जैसे कि व्हाट इज़ शेयर मार्केट, और हमने प्राइस फ्लक्चुएशन के बारे में डील किया था। इस वीडियो में हम बेसिकली आज कवर करेंगे स्टॉक इंडेक्सेस के बारे में, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, निफ्टी सेंसेक्स, ये सब के बारे में हम ट्राई करेंगे कवर करने को, वो सारी चीज़ें क्या है। तो हल्का सा बेसिक्स में आपको जो पिछले वीडियो में हमने कवर किया था वही हल्का सा, अगर आप वो पूरा वीडियो देखेंगे तो बेटर होगा। मैं उसका डिस्क्रिप्शन लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिर मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि जो मैंने उसमें कवर किया था। पहली चीज़ जो हमने कवर की थी वो थी हमारा शेयर, जिसे शेयर को मैं डिफ़ाइन करूँ तो शेयर का मतलब होता है किसी भी कंपनी का ओनरशिप या फिर पार्ट आप बाय करता हूँ। नेक्स्ट था शेयर मार्केट। शेयर मार्केट की अगर मैं बात करें, हमने बताया था कि शेयर मार्केट को हम पूरे मार्केट को, शेयर मार्केट को समझेंगे एक नॉर्मल फूड या फिर वेजिटेबल मार्केट की तरह, राइट। कोई डिफ़िकल्ट, कोई फाइनेंशियल टर्म हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, कोई जार्गन्स यूज़ नहीं करेंगे। तो शेयर मार्केट बेसिकली वही था कि जहाँ पे बायर और सेलर मिलते थे और ट्रांजैक्शन होता था। थर्ड हमने डिस्कवर किया था प्राइस फ्लक्चुएशन कैसे होती थी। प्राइस फ्लक्चुएशन की मैं बात करूँ, प्राइस फ्लक्चुएशन दो चीज़ों के कारण होता था। पहला था डिमांड और दूसरा सप्लाई। अगर डिमांड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली प्राइसेस हाई होंगे, अगर सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली लो होंगे। तो ये था बेसिक जो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो डेफिनेटली लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। अब इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं स्टॉक एक्सचेंज एंड इंडेक्सेस के बारे में कवर करने की कोशिश करूँ। पहली चीज़ अब पूछता हूँ मैं, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। अगर मैं बात करूँ स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, तो स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली एक प्लेटफॉर्म होता है। एक, जैसे कि मैं बात करूँ इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज डिफरेंट हैं, बाहर हर कंट्री के अपने अपने स्टॉक एक्सचेंज है। एक टोटली बहुत बड़ी, अगर मैं मारूँ शेयर मार्केट से समझूँ तो एक बहुत बड़ी सब्जी मंडी, जो एक पर्टिकुलर मंडी होती है जहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े स्टॉक ट्रेडर या फिर ब्रोकर जो है ट्रेड करते हैं। आप अगर कभी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आप डायरेक्टली आप नहीं ट्रेड करते, आप किसी ब्रोकर के थ्रू ही ट्रेड करते हैं, राइट। आप या तो एंजल ब्रोकिंग या फिर ज़ेरोधा, वो सारे जो भी हैं ब्रोकर के थ्रू ही ट्रेड करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो सारे जो ब्रोकर्स हैं वो ट्रेड करते हैं और आप उनका प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जो कि कोई भी हो सकता है, ज़ेरोधा, अपस्टॉक एंड सो ऑन, राइट। तो स्टॉक एक्सचेंज ऐसी ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो ब्रोकर्स होते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, वो अपने हिसाब से बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूँ इसके बारे में कि जो हम कह रहे थे इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। अब इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी भी मार्केट को देखते हो, देयर लाइक मल्टीपल शेयर्स। अगर मैं इंडियन मार्केट में बात करूँ, NSE BSE में तो मतलब टोटल 2000-3000 शेयर ट्रेड करते रहते हैं इंडियन मार्केट, राइट। तो सारे शेयर्स को एनालाइज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो इंडेक्स का होता है बेसिकली एक ऐसा सेगमेंट होता है जो कि आपके पूरे मार्केट के मूवमेंट को डिफ़ाइन करता है। अगर इंडेक्स आपका अप है तो हम कहते हैं मार्केट अप जा रहा है, अगर इंडेक्स डाउन है तो हम कहते हैं मार्केट डाउन जा रहा है। इंडेक्स बेसिकली आपके पूरे मार्केट का मूड या फिर पूरे मार्केट का ट्रेंड जो है वो बताता है, राइट। तो ये शायद क्लियर है। अब हम देखते हैं क्या क्या स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। थोड़े मैं एग्जांपल ले लेता हूँ बाहर की कंट्रीज़ के, फिर हम इंडिया की बात करेंगे, राइट। सो अगर मैं बात करूँ यूनाइटेड स्टेट में दो हमारे स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक है नैस्डैक और दूसरा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। दोनों न्यूयॉर्क में सिचुएशन है, दोनों के इंडेक्सेज NYSE और नैस्डैक 100, राइट। वैसे ही लंदन के अलग हैं, ठीक है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो के टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, शंघाई के शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, हांगकांग के हांगकांग स्टॉक, सबके अपने अपने इंडेक्सेस हैं या फिर इंडाइसेस जो बोलते हैं। निक्की 225 जो है टोक्यो का, FTSE जो है लंदन का है, ठीक है, राइट। सो हम इंडियन मार्केट पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि अब यहाँ पे समझ लेते हैं एक और चीज़। और यहाँ पे समझने वाली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हर कंट्री के अपने अपने अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज सिंपल सी बात है, जो यहाँ इंडिया में जो है मान लीजिए रिलायंस का शेयर ट्रेड होता है, वो वहाँ ट्रेड नहीं होता है ना। तो वहाँ पे अपने अलग, हर कंट्री के अपने अपने स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जहाँ पे अपने अपने कंट्रीज़ के वो शेयर जो होते हैं ट्रेडिंग होती है, राइट। अब इंडियन मार्केट में आने से पहले एक क्वेश्चन है, आई वांट कि आप सब इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में। वर्ल्ड का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज कोई मुझे बता सकता है? प्लीज़ आप ज़रूर से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्या है वर्ल्ड का फर्स्ट जो है स्टॉक एक्सचेंज, राइट। सो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अपने इंडियन मार्केट के बारे में। अब इंडियन मार्केट के बारे में BSE और NSE जो है, ये दो हमारे जो है इंडियन मार्केट्स के जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंजेस है, BSE और NSE। BSE का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बिफोर BSE एंड NSE में एक चीज़ आपसे इस चीज़ में और बताना चाहता हूँ। जैसे हर कंपनी, जैसे हर बैंक्स हो गए, अगर बात करूँ सारे बैंक,
सारे बैंक्स की एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, जैसे स्मॉल बैंक्स हो गया, SBI हो गया, BOI हो गया, PNB हो गया एंड सो ऑन, सब बहुत सारे बैंक्स हैं। उस सारे बैंक्स की एक रेगुलेटरी बॉडी है जो होती है RBI, ठीक है, फादर ऑफ ऑल बैंक। RBI जो जीती है वो सारे बैंक्स को मेंटेन करती है, कैसे वर्क कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रही है एंड सो ऑन, राइट। तो वैसे ही जो हमारा स्टॉक एक्सचेंजेस है इंडिया में जो दो स्टॉक एक्सचेंज की मैंने बात की, NSE एंड BSE, उन दोनों जो स्टॉक एक्सचेंज है उसकी एक रेगुलेटरी बॉडी है, उसे हम कहते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जो होती है वो सारे ही हमारे इंडिया के दोनों स्टॉक एक्सचेंज को है मैनेज करती है, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अपन सीधा चलते हैं NSE और BSE के बारे में थोड़ी डिटेल में पढ़ते हैं, राइट। अब BSE एंड NSE, पहले हम BSE को देखते हैं फिर हम NSE पे जाएंगे, ठीक है। अब जैसे आपको पता है BSE का इंडेक्स क्या, हमने सबने सुना होगा, सेंसेक्स के बारे में हम काफ़ी सुना होगा, सेंसेक्स। तो जैसे मैंने बताया था इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स पूरा ही आपके मार्केट के मूवमेंट को या फिर आपके मार्केट के ट्रेंड को बताता है, ठीक है। तो सेंसेक्स जो बेसिकली है वो क्या है, वो टॉप 30 कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। दैट मीन्स जो टॉप 30 कंपनी जो हमारे पास है, जो भी सेंसेक्स में एडेड है, वो अगर मूव करते हैं, वो अगर प्लस साइड में है तो कम बोला जाता है कि सेंसेक्स पॉजिटिव है। सारी कंपनी पूरी 1000 कंपनी भी लो हो, नेगेटिव हो, बट अगर वो टॉप 30 कंपनी प्लस में है, पॉजिटिव है, तो हमारा पूरा ही मार्केट को पॉजिटिव शो किया जाता है, प्लस में शो किया जाता है, ग्रीन में शो किया जाता है, बिकॉज सेंसेक्स इज पॉजिटिव, राइट। सिमिलरली NSE की, अगर मैं NSE के बाद BSE के बाद मैं NSE की बात करूं तो NSE के अलग से हैं। NSE में क्या किया, लेट इट बी, NSE पे बाद में आते हैं, पहले हम BSE को ही ये जानने की कोशिश करते हैं कि 30 का ये जो हमने 30 कंपनी सेबी ने ली थी ये क्या है और उसकी क्यों ली थी, राइट। इसको पहले जानने की कोशिश करते हैं। लेट इट बी, मैं थोड़ा सा इसको रिमूव कर देता हूँ कि क्लियर हो जाए स्क्रीन, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या था कि जब सेबी ने निकाला तो मैंने जैसे बताया कि टोटल 1000 से भी अबव शेयर ट्रेड करते हैं मार्केट में, अबव शेयर ट्रेड करते हैं। क्या पॉसिबल है हर, जैसे मैंने बताया था प्राइस फ्लक्चुएशन होता है, हर सेकंड में प्राइस जो है ऊपर या नीचे आता है। क्या पॉसिबल है 1000 शेयर को या 2000 शेयर को एनालाइज करना और हर सेकंड पूरा हमारे सेंसेक्स का मार्केट का मूवमेंट शो करना? इट्स इम्पॉसिबल। कितना भी आपका फास्ट प्रोसेसर है, इट्स इम्पॉसिबल 1000 शेयर हर सेकंड मूव करें। तो आप उस 1000 शेयर को एनालाइज करते करते तो ऑटोमेटिकली जब आप सेंसेक्स को प्राइस डिफाइन करेंगे, मोमेंट डिफाइन करेंगे, तब तो वो और चेंज हो चुका होगा, राइट। तो सेबी ने बोला ये पॉसिबल नहीं कि हम ये पूरी सारी कंपनीज़ को एनालाइज करके हम लोग नोट करें। तो हमने जो है सेबी ने क्या किया, उसने टॉप 30 कंपनी ले ली और बोला कि ये टॉप 30 कंपनी जो अगर मूव करेंगे अच्छा, तो ऑटोमेटिकली हम कहेंगे कि हमारा मार्केट अप है, और ये अगर टॉप 30 कंपनी जो अगर डाउन जा रहे हैं तो हम कहेंगे हमारा मार्केट डाउन है। क्यों? अब आपको क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर कि आपको क्या लगता है, सिर्फ 30 कंपनी से हम डिफ़ाइन कर लेते हैं अपने पूरे मार्केट को, अपने पूरे सेंसेक्स को, क्या ये सही है, गलत है, राइट। इन व्हाट आई बिलीव, ना ही ये कम्प्लीटली राइट है ना ही कम्प्लीटली रॉन्ग है। कम्प्लीटली राइट क्यों नहीं है इसका पहले देखते हैं, ठीक है। सो नहीं, पहले कम्प्लीटली रॉन्ग क्यों नहीं है वो देखते हैं, वो ज़्यादा ईजी, उसके हम ज़रा समझ पाएंगे। मान लीजिए एक स्कूल है, स्कूल में टोटल 50 बच्चे हैं, राइट। जो हर बार एक बच्चा था टॉपर था, वो हमेशा 90% लाता था, और हम मैं जैसा बच्चा था जो कि मे बी हमेशा 80s 70s या 80% में लाता था, राइट। नेक्स्ट ईयर जो पेपर हुआ, एग्ज़ाम हो, जो टॉपर था उसके 90 से मार्क्स है, उसके आए 70%, तो आप क्या बोलोगे मेरे कितने मार्क्स आएंगे? नॉर्मल जनरल, क्या मेरे ऑब्वियसली 70 से कम आए होंगे। ये हमने एक एजम्पशन ले लिया। क्यों लिया? एक नॉर्मल चीज़ है, बिकॉज अगर जो टॉप मूवर है, जो सबसे बड़ा मार्केट कैपिटल है, जो सबसे ज़्यादा पढ़ता था, जो अब तक हर एग्ज़ाम में टॉप आता था, वही उसके मार्क्स कम आए, तो हम ये बिलीव करते हैं कि पेपर टफ हो गया, या फिर सारे के सारे बच्चों के कम आए होंगे मार्क्स। क्यों? ये नहीं हो सकता कि जो टॉपर है उसने ज़्यादा मेहनत नहीं की होगी इस बार और मैंने ज़्यादा मेहनत की होगी, राइट। हो सकता है ना, बट हमने ये एक बार में बोल दिया ना कि मेरे कम आए होंगे, उस टॉपर के अगर 70 आए तो मेरे ऑटोमेटिकली 70 से कम आए होंगे। तो इसीलिए ये चीज़ गलत भी नहीं है, कम्प्लीटली 30 लेना गलत भी नहीं। अब सही क्यों नहीं है ये देखते हैं। सही क्यों नहीं है का मतलब सिंपल, इसी एग्जांपल को अपन कंटिन्यू करते हैं। हो सकता है टॉपर ने इस बार पढ़ाई नहीं की होगी, हो सकता है उस टॉपर को कुछ पर्सनल इश्यूज़ हो गए, हो सकता है मैंने इस बार बहुत मेहनत की होगी, मेरे 85 आए होंगे और टॉपर के 70 आए होंगे, हो सकता है, दैट इज़ ऑल्सो प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है। तो इसलिए कम्प्लीटली राइट भी नहीं है, कम्प्लीटली रॉन्ग भी नहीं है, राइट। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग पूरा एनालाइज करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने टॉप 30 कंपनीज़ को चूज़ किया।
बट जैसे कि मैंने बताया था कम्प्लीटली राइट तो है नहीं, ठीक है। तो सेबी को भी रियलाइज़ हुआ कि यार सिर्फ 30 कंपनी का सैम्पल साइज़ देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। हमने जो सैम्पल लिया 1000 शेयर ट्रेड करें, हमने सिर्फ 30 कंपनी का जो है वो ले लिया सैम्पल, तो ये उतना एक्यूरेट नहीं हो पा रहा था। इसलिए सेबी ने बोला कि अब हम क्या करते हैं, हम टॉप 30 की जगह टॉप 50 कंपनीज़ को देखते हैं और उसके मूवमेंट पे अपन डिफ़ाइन करते हैं। अगर वो सारे मूवमेंट अच्छे कर रहे होंगे तब हम कहेंगे मार्केट अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है। और उस इंडेक्स का उसने जो नाम दिया वो उसने दे दिया निफ्टी 50, राइट, जिसे हम कहते हैं निफ्टी 50, उसमें टॉप 50 कंपनी। तो सेबी के पास 2 ऑप्शन है उस पॉइंट ऑफ टाइम, या तो सेंसेक्स में ही और 20 ऐड कर लेती कंपनी, और पर सेबी ने बोला क्यों हम दिक्कत करें, सेंसेक्स चल ही रहा है, अपने आप चलने देते हैं, हम लोग नया ही स्टॉक एक्सचेंज डिफ़ाइन कर देते हैं NSE। उन्होंने NSE अपना नया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज डिफ़ाइन कर दिया और उसमें उनका एक नया इंडेक्स दे दिया निफ्टी 50, राइट। सो ऐसे उसने सेंसेक्स और निफ्टी को डिफ़ाइन किया, ऐसे हमने सेंसेक्स और निफ्टी को अंडरस्टैंड किया। सेंसेक्स और निफ्टी यही पूरा मार्केट का टोटल वैल्यूएशन बताता है और मार्केट कैसे मूव करे। इस वीडियो में हमने सिर्फ जो भी बेसिकली स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में कवर किए। क्यों? बिकॉज मैं चाहता था कि इस चीज़ को आप समझ पाएँ और इस वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं रखना चाहता था। जब हम पार्ट 2 था वीडियो का, जब हम पार्ट 3 लाएंगे तो मैं उसमें आपको डीमेट अकाउंट के बारे में, ट्रेड कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ों को कवर करूँगा, ठीक है। अगर आपको रिगार्डिंग इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट होगा तो आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। हम इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप मुझे मैसेज कर सकते हैं और हमें यूट्यूब में ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ वन मोर ग्रुप, हमारा टेलीग्राम में भी एक चैनल है जिसका नाम है उन्नति। आई विल बी गिविंग लिंक, उसका लिंक भी दे दूँगा। वहाँ पे हम यूजुअली अपने लर्निंग्स वगैरह शेयर करते हैं, यूजुअली अपने कॉल्स वगैरह, रिसर्च वगैरह वो भी है शेयर करते हैं। तो उस पेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।